तो दोनों के जो चार्जेस हैं वो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्यों आएगा कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जो पीओएस चार्जेस हैं वो ज़्यादा होंगे और जो वन लिंक के चार्जेस हैं वो होंगे 25 रुपीज़। तो सबसे पहले क्रेडिट स्लैश डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हैं। तो इधर चार्जेस आ रहा है आपके 1141, ये देखें ई पीओएस चार्जेस है 41। और अगर मैं वन लिंक पे क्लिक करूं तो इधर मेरे पास चार्जेस आ रहे हैं 1125। वन बिल के चार्जेस हैं 25 रुपये। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, डेबिट क्रेडिट कार्ड पे, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पे पे। तो ये आपको जो आपका पेमेंट गेटवे मर्चेंट है उस पर ले जाएगा। नीचे चलता हूँ। इधर आपका जो कार्ड है, वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड, ये आप देख सकते हैं कि वो मास्टर कार्ड एक्सेप्ट करता है या वीज़ा का। जो आपका कार्ड का नंबर है डेबिट या क्रेडिट कार्ड का वो आ जाएगा, उसकी एक्सपायरी आ जाएगी, एक्सपायरी का मंथ आ जाएगा, एक्सपायरी का ईयर आ जाएगा, और जो आपकी कार्ड की बैक साइड भी होगा सीवीडी 3 डिजिट्स का वो आ जाएगा। आप सारे कार्ड की इन्फॉर्मेशन देंगे, पे पे क्लिक करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली आपके नंबर पे OTPs जाएंगे। वो OTP देने के बाद जो आपकी पेमेंट है वो कंफर्म हो जाएगी। सो वापस चलता हूँ। दूसरा मेथड है हमारे पास वन लिंक। तो वन लिंक पे क्लिक करता हूँ, जनरेट चालान पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास PSID नंबर आ गया। इसके अलावा वो बता रहा है कि पे वाया डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशंस, पे वाया मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशंस। आप अपने ई बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इजी पैसा, जैज़ कैश, सदा पे, नया पे, कोई भी आपके मोबाइल वॉलेट्स हैं उसके थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। वन लिंक बिल वॉचर के ऑप्शन से ये आ रहा होगा। और तमाम जो आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन हैं उसमें वन लिंक पेमेंट का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि आपने ना वन लिंक के थ्रू करनी है और ना ही आपने मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू करनी है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप बैंक में फ़ी को पे कर सकते हैं। तो सिंपली आप डाउनलोड चालान पे क्लिक करेंगे तो ये चालान आपके पास अपीयर हो जाएगा। आप इस चालान को प्रिंट करेंगे और आप किसी भी बैंक में ले जाएं। आपके तमाम बैंक्स की जो ब्रांचेज हैं वो वन लिंक को सपोर्ट कर रही हैं। तो इस तरह आप पेमेंट कर सकते हैं अपने चालान की। वापस चलता हूँ, क्लोज करूँगा इसे, होम पे चलूँगा जी। तो ये देखें माई पेंडिंग प्रोसेसेस में मेरा प्रोसेस आ गया। सबसे पहले कंपनी का नेम आ गया, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन नंबर है वो आ गया और प्रोसेस का नेम आ गया स्पेशल रेजोल्यूशन। अभी मेरे पास आ रहा है पेमेंट पेंडिंग और आगे एप्लीकेशन आईडी आ रहा है। जैसे ही आपकी पेमेंट अप्रूव हो जाएगी तो ये पेमेंट पेंडिंग से निकल के चला जाएगा अंडर रिव्यू में, और जैसे ही आपका प्रोसेस एक्सेप्ट हो जाएगा या अप्रूव हो जाएगा ये अप्रूव्ड में चला जाएगा। ये देखिए मेरे पास अभी 2 प्रोसेसेस आ रहे हैं अप्रूव्ड में, ये फिर 3 हो जाएंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज होगी तो ये ऑब्जेक्शन 0 से 1 हो जाएगी। आपको ऑब्जेक्शन की ईमेल भी आ जाएगी और जैसे ही आप फॉर्म ओपन करेंगे तो उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लिखी होगी। अच्छा, सपोज करें कि अगर ड्यूरिंग दी पीरियड जब आप फॉर्म 26 फाइल कर रहे हैं और लाइट चली गई है या आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है, तो आपका फॉर्म वहीं पे छूट गया है। तो उस केस में क्या करना है, आपने लॉगिन करना है। यही डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। आप जैसे ही नीचे आएंगे माई पेंडिंग प्रोसेसेस पे तो ये प्रोसेस आपके सामने अपीयर हो रहा होगा। मेरे केस में तो पेमेंट पेंडिंग आ रही है क्योंकि मैंने प्रोसेस सबमिट कर दिया है। लेकिन अगर आपने सबमिट नहीं किया था तो इधर ड्राफ्ट आ रहा होगा और इधर पेंसिल बनी होगी। ये जो मेरे पास एरो बना हुआ है इसकी जगह पेंसिल बनी होगी। आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो आपको वापस उसी फॉर्म पे ले जाएगा। और अगर आपकी पेमेंट मिस हो गई है, आपने सिर्फ सबमिट किया, पेमेंट नहीं की, तो ऐसे ही आप नीचे आएंगे माई पेंडिंग प्रोसेसेस पे, ये इस एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको ले आएगा LLP/कंपनी सर्विसेज पे। जितने भी आपके प्रोसेसेस होंगे उस लिस्ट पे ले आएगा। तो मेरे पास 2 प्रोसेसेस आ रहे हैं, एक है ऐड ऑथराइज ऑफिसर और एक स्पेशल रेजोल्यूशन वाला। इसका स्टेटस अप्रूव्ड आ रहा है क्योंकि ये मैंने सबमिट कर दिया है, और इसका स्टेटस आ रहा है पेमेंट पेंडिंग। तो सिंपली आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर तो आपने प्रोसेस को कैंसिल करना है, आप कहते हैं कि मेरे से कोई गलती हो गई है, तो आप इसका आर्ट पे क्लिक करके इस प्रोसेस को कैंसिल करके दोबारा से स्पेशल रेजोल्यूशन वाला फॉर्म जो है दोबारा से ड्राफ्ट करके सबमिट कर सकते हैं। तो पे नाउ पे क्लिक करूंगा, ये आपके पास फॉर्म जो है वो ड्राफ्ट फॉर्म में ओपन हो जाएगा। आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिव्यू फॉर्म पे क्लिक करके ये जो आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन है, जो आपका फॉर्म 26 है, इसको व्यू भी कर सकते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नए टैब में ओपन हो जाएगा, और डाउनलोड करेंगे तो आपके पास PDF में डाउनलोड हो जाएगा। कैंसिल करता हूँ इसको, पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं ये मुझे उसी ऑप्शन पे ले आएगा। सो वापस मेन्यू पे जाऊंगा और यहां से जाऊंगा होम पे। तो जो हमारा पहला प्रोसेस था फाइलिंग ऑफ फॉर्म 26 यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन, वो कंप्लीट हो गया। अब 3 प्रोसेस बचे हैं हमारे पास।
एक हमने फॉर्म 9 फाइल करना है। फॉर्म 9 आपका जाएगा रिगार्डिंग इंडक्शन सेसेशन ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, और एक हमने फॉर्म 3 फाइल करना है और फॉर्म 3 आपका जाएगा रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो आपका फॉर्म 3 मैनुअल जाएगा, फॉर्म 3 ऑनलाइन नहीं जाएगा, क्योंकि फॉर्म 3 में वो एक से ज़्यादा बंदे को शेयर्स ट्रांसफ़र करने ही नहीं देता इन केस ऑफ एसएमसी। तो वो आपको फॉर्म 3 मैनुअल फाइल करने पड़ेगा। फॉर्म 3 में आपको दिखा दूंगा। और जो फॉर्म 9 है वो आप ऑनलाइन फाइल करेंगे कि आपने एडिशनल डायरेक्टर किस तरह ऐड करना है। तो मैं आपको फॉर्म 9 का मेथड बता देता हूँ। एज इट इज़ फाइलिंग एंड कंप्लाइंस पे जाऊँगा। जो आपकी कंपनी है वो अपीयर हो रही होगी, इसको सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। तो ये जो आपके पास सारे अवेलेबल प्रोसेसेस आ रहे हैं, इसमें सेकंड कॉलम आ रहा है इवेंट बेस्ड फाइलिंग। और इवेंट बेस्ड फाइलिंग में सबसे पहला आ रहा है इंडक्शन, सेशन एंड चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। तो इस पर क्लिक करूंगा। तो ये मेरे पास फॉर्म 9 ओपन हो गया। वैसे ही सारी डिटेल आ रही है जी, जैसे हमारे पास फॉर्म 26 में आ रही थी। प्रोसेस आईडी ने, कंपनी का नेम, ईमेल, सेल नंबर, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। नीचे चलता हूँ। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, न्यू अपॉइंटेड नॉमिनी, नॉमिनी के साथ आपने कुछ नहीं छेड़ना। सेकंड ऑप्शन आ रहा है न्यू अपॉइंटेड ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स। तो इस ऑप्शन के साथ हमारा जो है कंसर्न है। इस ऑप्शन के नीचे आ रहा है जी ऐड नेचुरल पर्सन। वो बता रहा है नो न्यू नेचुरल पर्सन अपॉइंटेड, प्लीज ऐड न्यू नेचुरल पर्सन ऑफिसर स्लैश डायरेक्टर बाय क्लिकिंग दी बटन बिलो। तो वो बता रहा है कि नया डायरेक्टर या ऑफिसर ऐड करने के लिए ये जो प्लस का बटन है ऐड नेचुरल पर्सन, इस पर क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया वो कह रहा है प्लीज स्पेसिफाई दी डेजिग्नेशंस, किस बंदे को आप अपॉइंट करना चाह रहे हैं। लीगल एडवाइजर है, ऑडिटर है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, अल्टरनेट डायरेक्टर है, चीफ एग्जेक्टिव है, सेक्रेटरी है, या नॉमिनी डायरेक्टर है। तो हम ऐड करना चाह रहे हैं एक न्यू डायरेक्टर, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं कंपनी को एसएमसी से प्राइवेट लिमिटेड में। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है ये डायरेक्टर के साथ, ये देखें डायरेक्टर के साथ ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। आगे वो पूछ रहा है डेट ऑफ इंडक्शन, किस डेट को आप नया डायरेक्टर ऐड करना चाह रहे हैं। तो हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की है 27 अक्टूबर 2024 को। तो हम 27 अक्टूबर 2024 को डायरेक्टर ऐड करेंगे। तो ये जो कैलेंडर बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और एज इट इज़ ये जो एरो बना हुआ है इस पर जाके जो मेरी अक्टूबर की करंट डेट थी 27 अक्टूबर वो सिलेक्ट कर लूँगा। आगे वो कह रहा है प्लीज सेलेक्ट दी मोड ऑफ इंडक्शन, आपका मोड ऑफ इंडक्शन क्या है। आपका डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है या इलेक्ट हो रहा है। तो इस केस में आपका डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्शंस तो हो नहीं रहे। इलेक्शंस तो होंगे अपॉइंटमेंट के 3 साल के बाद। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और इधर से अपॉइंटेड कर दूंगा इसको। इसके बाद नीचे चलता हूँ। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है डू यू वांट टू ऐड अ पाकिस्तानी सिटीजन और अ फॉरेन नेशनल। जो आपका नया डायरेक्टर आ रहा है वो पाकिस्तानी सिटीजन है या फॉरेन नेशनल है। तो पाकिस्तान सिटीजन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद वो कह रहा है डू यू वांट टू ऐड सीएनआईसी यूजर और नाइकोप यूजर। आपके पास सीएनआईसी है या आपके पास नाइकोप है। तो हमारे केस में सीएनआईसी है। देन वो कह रहा है एंटर हेयर, ये जो बॉक्स बना हुआ है इधर अपना सीएनआईसी विदाउट डैशेस का ऐड कर देंगे उस पर्सन का जो नया डायरेक्टर आ रहा है कंपनी में। तो सीएनआईसी ऐड कर देता हूँ और उसके बाद क्लिक करेंगे सर्च पे। नीचे चलता हूँ। आपने एक बात याद रखनी है कि जिस पर्सन को हमने एज ए न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करना है आपने उसका साइन अप कर लेना है एसएससीपी में। जब तक आप उसका साइन अप नहीं करेंगे ये प्रोसेस सबमिट नहीं होगा। और साइन अप करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे ही आप साइन अप करेंगे वो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। सबसे पहले वो नाम बता रहा है, नाम के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ईमेल, सेल नंबर, ये जब आपने साइन अप के वक्त दिया होगा। आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर सीएनआईसी आ गया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, नेशनैलिटी में स्टार लगा हुआ है और इधर कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और पाकिस्तान इधर से सिलेक्ट कर लूँगा। ऑक्यूपेशन आपका उसने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप के साथ भी ये देखें ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। इधर वो कई ऑप्शंस दे रहा है, इंडिपेंडेंट, नॉमिनेटेड, एग्जेक्टिव, अपॉइंटेड, नॉन एग्जेक्टिव, अपॉइंटेड, अदर। तो इधर से आप सेलेक्ट करेंगे अपॉइंटेड को, क्योंकि हमारे केस में डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, इलेक्शंस नहीं हो रहे। तो अपॉइंटेड पे क्लिक करूंगा। नीचे चलता हूँ। उसके बाद वो पूछा जो आपका डायरेक्टर है, जो आपने डायरेक्टर ऐड किया ऊपर जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने फेच की, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है। तो ये कंट्री के साथ ये स्टार लगा हुआ है, साथ में ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो इस पर क्लिक करूंगा। इधर से जो आपकी कंट्री है वो सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में पाकिस्तान, मैं पी लिख के पाकिस्तान पे पहुंच जाऊंगा। इसके साथ साथ ये साथ में ये कर्सर भी बना हुआ है, इसकी बेसिस पे भी आप कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान पे क्लिक किया। पाकिस्तान के बाद वो किस प्रोविंस में है, तो हमारे केस में पंजाब है। तो ये देखें ड्रॉप डाउन बना हुआ है,
और ये कंपलसरी है, ये जिसके साथ स्टार लगा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी फिल आउट करनी है। तो इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से पंजाब सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लाहौर है, गुजरांवाला है, शेखुपुरा है, व्हाट्सएवर। तो डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो मेरा रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लूँगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको पता है कि सपोज कर लें अगर आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौर है तो उसमें वेरियस जो तहसील्स हैं वो होंगी, कंटोनमेंट होगा, शालीमार टाउन, रावी टाउन, व्हाट्सएवर। तो जो भी आपकी तहसील होगी वो रेलेवेंट तहसील सेलेक्ट कर लें। और अगर आपको तहसील का नहीं आइडिया हो रहा तो आप सिंपली लाहौर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं खाली लाहौर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आप अपना जो कंप्लीट एड्रेस है जो आपके सीएनआईसी पे मेंशन्ड है या एनी अदर एड्रेस वो आप इधर लिख देंगे, जिसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, मोहल्ला इस तरह आ रहा हो। तो सिंपली मैं अपना एड्रेस ऐड कर दूंगा। उसके बाद वो पूछ रहा है एनटीएन। अगर तो आपका एनटीएन बना हुआ है तो आप लिख देंगे, अगर ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, ये ऑप्शनल है। और इधर आपने क्या लिखना है, आपने अपना जो सीएनआईसी है वो कंप्लीट लिख देना है अगर आपका एनटीएन बना हुआ है। इसका पर्पज़ ये है कि अगर आपका एनटीएन नहीं बना हुआ तो एफबीआर आपका एनटीएन बना देगा और आपको ईमेल आ जाएगी जो आपका आईडी पासवर्ड होगा। डिटेल्स ऑफ अपॉइंटमेंट, नॉमिनेटिंग और अपॉइंटिंग बॉडी, और कह रहा है ऑप्शनल। अब नॉमिनेटिंग या अपॉइंटिंग बॉडी से क्या मुराद है? अब अपॉइंटिंग बॉडी का कॉन्सेप्ट समझ लें। अब एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लगा लें या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगा लें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट है, उनमें शेयर होल्डिंग है। चाहे आप OGDCL लगा लें, चाहे आप ओगरा लगा लें। और ओगरा और OGDCL आपको पता है कि वो कंपनीज रजिस्टर्ड है। तो गवर्नमेंट बीइंग एन अपॉइंटिंग बॉडी उसमें अपने डायरेक्टर्स को लगाती है, अपने डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है कि एक कंपनी में 7 डायरेक्टर्स हैं तो इसमें 3 जो हैं वो हम लगाएंगे। तो अगर उस कंपनी में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है और कंपनी इस डायरेक्टर को लगा रही है तो इधर उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस बॉडी की डिटेल आ जाएगी। और नॉमिनेटिंग बॉडी के केस में भी सेम ही आ जाएगा। नॉमिनेटिंग बॉडी आप कंसीडर कर लें कि एक कंपनी है, उस कंपनी के इस कंपनी में शेयर होल्डिंग है तो वो कंपनी भी किसी बंदे को इधर नॉमिनेट कर सकती है। नीचे चलता हूँ। एफिडेविट वेरीफाइंग द कंटेंट्स ऑफ फॉर्म 9 ड्यूली साइंड बाय द पर्सन साइनिंग द फॉर्म 9 एंड अटेस्टेड एंड विटनेस बाय एन ओथ कमिश्नर, ऑप्शनल। तो आपने एक एफिडेविट अटैच करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा सीएनआईसी की फ्रंट लगानी है आपने डायरेक्टर की और सीएनआईसी की बैक लगानी है। देन उसके बाद आ रहा है कॉपी ऑफ नॉमिनेशन लेटर फ्रॉम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन केस द पर्सन इज नॉमिनेटेड अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ऑप्शनल। तो अगर तो कोई गवर्नमेंट बॉडी अपॉइंट कर रही है किसी डायरेक्टर को किसी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी में या कोई और कंपनी अपॉइंट कर रही है तो उस केस में उन्होंने नॉमिनेशन लेटर भी लगाना है। सो हमारे केस में तो नहीं है तो मैं सीएनआईसी का फ्रंट और सीएनआईसी का बैक अटैच कर दूंगा। तो सिंपली ब्राउज पे क्लिक करूंगा, जो मेरी सीएनआईसी का फ्रंट और बैक है वो सिलेक्ट कर लूँगा। ब्राउज पे क्लिक किया और बैक भी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद वो कह रहा है अपलोड, ये देखें अपलोड का बटन आ रहा है तो अपलोड पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें फाइल अपलोडेड और फाइल अपलोडेड, ये मेरा जो सीएनआईसी का फ्रंट एंड बैक है ये अपलोड हो चुका है। अगर आप आई पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। जिस तरह ये मेरी लीव की विंडो ओपन है ऐसे ही ब्राउज़र में एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी और ये रेड सर्कल पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो फाइल जो आपने अपलोड की है सीएनआईसी की ये डिलीट हो जाएगी। और अगर आपने गलत अटैचमेंट कर दिया तो पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वापस अपलोड के ऑप्शन पे ले जाएगा। अभी मैंने आपको दिखाना है एफिडेविट, तो मैं आपको एफिडेविट का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास एफिडेविट का एक फॉर्मेट आ गया। ये एफिडेविट आपने लेना है 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे और आपने इसको अटेस्ट और नोटराइज भी करा लेना। जो आपका स्टैम्प फरोश होगा वही इसको नोटराइज और अटेस्ट कर देगा। तो इस एफिडेविट की वर्डिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। IABC सन ऑफ ट्रिपल जी। अच्छा, ABC वो है जो एग्जिस्टिंग मेंबर है, हैविंग CNIC नंबर, being an authorized officer do hereby solemnly declare that in order to meet the requirements of minimum 2 directors for converting the status of company from SMC to private limited, I have transferred my 1000 shares of MS ABC SMC private limited on October 27 2024 in the following manner। तो इधर जो एग्जिस्टिंग मेंबर है जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है और ऑथराइज ऑफिसर भी है, वो बता रहा है कि मैंने अपने 1000 शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कन्वर्जन,
कि कन्वर्जन जो है आपको पता है कि उसमें एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए होंगे, कि अगर कंपनी को एसएमसी से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना है तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए होंगे। तो उस पर्पज़ के लिए जो मिस्टर एबीसी है उसने अपने 1000 शेयर्स जो हैं ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो वो देख लेते हैं जी। और इस मैनर में ट्रांसफ़र किए हैं कि ट्रांसफ़र जो है एबीसी है और ट्रांसफरी मतलब कि किसको शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं वो है ट्रिपल जे, और नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड 1000 शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए। Mr. Triple G has been appointed as director of the company as per extraordinary general meeting of the company on अक्टूबर 27 2024। और नीचे हम बता रहे हैं कि जो मिस्टर ट्रिपल जे है वो अपॉइंट हो चुके हैं एज डायरेक्टर, जो कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन की थी उसके मुताबिक। तो नीचे चलता हूँ, और ये जो हमारा एग्जिस्टिंग मेंबर था, आपको पता है एसएमसी के केस में एक ही मेंबर है, वही डायरेक्टर होगा और वही चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। तो ये उसकी डेजिग्नेशन आ गई, डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्जीक्यूटिव, और वही बंदा ऑथराइज ऑफिसर है। सिग्नेचर आ जाएंगे, नेम आ जाएगा और सीएनआईसी आ जाएगा। उसके बाद जो अपकमिंग डायरेक्टर है या न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर है उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, उसका नेम आ जाएगा ट्रिपल जे और उसका सीएनआईसी आ जाएगा। एक आप विटनेस ऐड कर लेंगे, विटनेस के सिग्नेचर आ जाएंगे, विटनेस का नेम आ जाएगा, विटनेस का एड्रेस आ जाएगा और विटनेस का सीएनआईसी नंबर भी लिख लीजिएगा। सो अब मैं एफिडेविट ऐड कर लेता हूँ फॉर्म 9 में, वापस चलता हूँ, ब्राउज पे क्लिक करूँगा और जो मेरा एफिडेविट होगा उसको अपलोड कर दूंगा। तो सिंपली एफिडेविट के फॉर्म को सिलेक्ट करूँगा जो मेरी कंसर्न फाइल है और अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। वो कह रहा है फाइल अपलोडेड, और उसके बाद क्लिक करूंगा, ये नीचे जो आ रहा है वैलिडेट यूज़र इन्फॉर्मेशन ब्लू में, ये जो ब्लू बॉक्स बना हुआ है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो वो कह रहा है इन्फॉर्मेशन इज वैलिड, काइंडली प्रोसीड विद ऐड एंड नोटिफाई। तो जो आपका ऐड एंड नोटिफाई का बटन है वो सबसे ऊपर आ रहा होगा, ये आपके पास ये कर्सर बना हुआ है, इसके साथ आप ऊपर जा सकते हैं। तो ऊपर चलता हूँ, तो ऐड एंड नोटिफाई पे क्लिक करूंगा। स्टेक होल्डर इज एडिड एज नेचुरल पर्सन डायरेक्टर फॉर दिस प्रोसेस एंड ईमेल इज सेंड सक्सेसफुली। जिस बंदे को आपने डायरेक्टर ऐड किया है उसको ईमेल जा चुकी है। सो जो मैंने डायरेक्टर ऐड करना था उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी हो चुकी है। और ये देखें, पहले ये पूरा बॉक्स आ रहा था जिस तरह ऑडिटर का आ रहा था, ऐसे ही ऊपर ऑफिसर स्लैश डायरेक्टर्स के लिए आ रहा था, क्योंकि हमने एक डायरेक्टर ऐड कर दिया नीचे। तो ये देखें डायरेक्टर्स, डायरेक्टर का नेम आ गया, डेजिग्नेशन स्टेटस अपॉइंटेड है, सीएनआईसी कंट्री आ गया, सेल नंबर आ गया, ईमेल आ गया न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर का, उसका प्रोफेशन आ गया, हाउस नंबर आ गया, आगे डेजिग्नेशन आ रहा है जी डायरेक्टर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आ गई और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। सो यहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, सपोज कर लें आपका एड्रेस गलत है, डेजिग्नेशन गलत है, आपका जो प्रोफेशन है वो गलत है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट गलत लिखी गई है, तो आप इस पेंसिल पे क्लिक करके दोबारा उसी फॉर्म में चले जाएंगे जहाँ पे वो ऐड एंड नोटिफाई तक आ रहा था। तो आप उसमें कुछ भी चेंज करके दोबारा उसको ऐड एंड नोटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने गलत बंदे को ऐड कर दिया तो एज इट इज़ आप ये जो राउंड सर्कल है इस पर क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं। सो यहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। नीचे चलता हूँ, तो यहाँ पे वो बता रहा है जी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स कौन है, एग्जिस्टिंग नॉमिनी कौन है। उसके बाद नीचे चलूँगा, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। तो ऐसे ही अगर आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए तो इस पर सेलेक्ट कर लें। ऑथराइज ऑफिसर को सेलेक्ट कर लूँगा सिलेक्ट डेक्लेरेंट में, तो ऑथराइज ऑफिसर की सारी डिटेल आ गई। फर्दर नीचे चलता हूँ, अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट करूँगा। अब ये देखें, अब इस केस में 2 बंदों के साइन आ रहे हैं। पहले हमारे पास सिर्फ ऑथराइज ऑफिसर साइन करता था जिस तरह हमने फॉर्म 26 में देखा, लेकिन क्योंकि एक नया डायरेक्टर ऐड हो रहा है तो इस केस में जो न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर है वो भी साइन करेगा फॉर्म्स को। तो नीचे चलता हूँ, एक और अंडरटेकिंग एक्सेप्ट करूँगा, जो डायरेक्टर है उसका पिन लगाता हूँ। डायरेक्टर का पिन आ गया, अप्लाई पिन पे क्लिक करूँगा, कह रहा है वैलिड पिन। अब जो सेकंड यूज़र है जो न्यू डायरेक्टर ऐड किया है, अब हम अपने लॉगिन से साइन आउट करेंगे और उसके लॉगिन पे जाके उधर से जो है अपना पिन लगाएंगे। तो इसको क्लोज करता हूँ इस प्रोसेस को, मेन्यू पे जाऊँगा और यहाँ से साइन आउट कर जाऊँगा। जिस पर्सन को मैंने डायरेक्टर अपॉइंट किया है अब उसके लॉगिन से जाके दोबारा पिन लगाऊंगा, जो हमारा नया डायरेक्टर है। तो उसका सीएनआईसी और पासवर्ड लगा लेते हैं। तो ये मेरे पास न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर का सीएनआईसी और पासवर्ड आ गया। लॉगिन पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए माय पेंडिंग प्रोसेसेस में वो प्रोसेस आ रहा है। तो ये पेंसिल का बटन बना हुआ है क्योंकि ये अभी ड्राफ्ट में है, और ये देखें ये ड्राफ्ट लिखा आ रहा है। तो ये पेंसिल पे क्लिक करूँगा, ये मुझे एलएलपी स्लैश कंपनी सर्विसेज के तमाम प्रोसेसेस पे ले जाएगा। इसके बाद एडिट पे क्लिक करूँगा, सबसे नीचे जाऊँगा। मेरे पास अब ये एडिटेबल फॉर्म है, इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि ये जो प्रोसेस है मेरी आईडी से प्रोसीड नहीं हुआ। अगर मेरी आईडी से प्रोसीड हुआ होता तो मैं इसमें चेंजेस कर सकता। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो मैं इसको डिलीट कर दूं या पिन लगा के इसको छोड़ दूं। तो नीचे चलता हूं, यहाँ से अंडरटेकिंग एक्सेप्ट करूंगा और अपना 4 डिजिट्स का पिन लगा दूंगा।
ये मेरा पिन आ गया, अप्लाई पिन पे क्लिक करूँगा, वो कह रहा है वैलिड पिन, दोनों के साइंड आ गए। अब जो मेरा ऑथराइज ऑफिसर है इसके लॉगिन से जाके इस फॉर्म को सबमिट करूँगा। तो इस प्रोसेस को क्लोज करता हूँ, मेन्यू पे जाऊँगा, साइन आउट करूँगा। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर था एसएमसी का, उसके लॉगिन पे जाके उसका सीएनएस यूज़ करके साइन इन कर लूँगा, लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए माई पेंडिंग प्रोसेसेस में मेरा प्रोसेस आ रहा है, पेंसिल बनी हुई है, इस पेंसिल पे क्लिक करूँगा, मेरे पास सारे प्रोसेसेस आ गए। एक में पेमेंट पेंडिंग आ रहा है और एक ड्राफ्ट आ रहा है, इंडक्शन सेशन एंड चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनी। एडिट पे क्लिक करूँगा और सिंपली ये देखिए मेरे पास सबमिट का बटन आ गया, तो इसको सबमिट कर दूंगा। तो ये मेरा प्रोसेस सबमिट हो चुका है। आगे वही प्रोसेस है जो हमने फ़ी का देखा था। तो मैं जाऊंगा गो टू होम पे, तो ये मुझे सारे प्रोसेसेस की लिस्ट पे ले आया है। LLP/कंपनी सर्विसेज में 3 प्रोसेसेस आ रहे हैं मेरे पास, एक अप्रूव है और 2 की पेमेंट पेंडिंग है। तो मेन्यू पे जाऊंगा और होम पे चलूँगा। सो ये मेरे पास देखें 2 प्रोसेसेस आ रहे हैं पेंडिंग पेमेंट में। हमारे 2 स्टेप हो चुके हैं, हमारे स्टेप हैं 4। इसके बाद हमने फॉर्म फाइल करना है फॉर्म 3 रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, और एक हमारी जाएगी एप्लीकेशन, और ये आपकी दोनों चीज़ें जो है ये ऑफलाइन जाएंगी। सो मैं आपको फॉर्म 3 दिखा देता हूँ ड्राफ्ट में और बाकी एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास फॉर्म 3 आ रहा है। फॉर्म 3 को आप SHGP की वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप मेरे से भी ले सकते हैं। तो ये मेरे पास फॉर्म 3 आ गया। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड चेंज ऑफ मोर देन 25% इन शेयर होल्डिंग और मेंबरशिप और वोटिंग राइट्स। तो फॉर्म 3 यूजुअली आपका फाइल होता है इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, या फिर अगर आप फर्दर शेयर्स इशू कर रहे हैं। सबसे पहले कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर आ जाएगा, या आपने जो फॉर्म सबमिट किए हैं या अपने पोर्टल से जाकर भी कंपनी का जो कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो देख सकते हैं। कंपनी का नेम आ जाएगा, फी पेमेंट डिटेल्स, चालान, अमाउंट ये आप छोड़ दें, ना भी लिखेंगे कोई मसला नहीं। पार्ट 2 आ गया, एप्लीकेबल इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये जो आपका पार्ट 2 है ये सिर्फ पेड अप कैपिटल बढ़ाने के लिए है, तो इसको आपने छोड़ देना जी ऐसे। ये जितने भी इसके सेक्शंस आ रहे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये आप छोड़ देंगे। पार्ट 3 आ गया जी, एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेंज ऑफ मोर देन 25% इन शेयर होल्डिंग और मेंबरशिप और वोटिंग राइट्स। तो आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपका एक भी शेयर ट्रांसफर हो रहा है तो फिर भी आपने फॉर्म 3 सबमिट करना है, ये कंपलसरी है जी। चेंज इन शेयर होल्डिंग, टोटल नंबर ऑफ पेड अप शेयर्स, हमारा टोटल कैपिटल था 10,000, जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स थे वो थे 10,000 पेड अप कैपिटल के। आगे वो कह रहा है पर्टिकुलर्स ऑफ चेंज इन शेयर होल्डिंग, नेम ऑफ ट्रांसफरर, कौन शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है, ABC, उसका CNIC आ गया, ट्रांसफरी कौन है उसका नेम आ गया, JJJ था, उसका CNIC, ट्रांसफरी का एड्रेस आ जाएगा जिस बंदे को शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितने शेयर्स ट्रांसफ़र किए जी 1000, काइंड स्लैश क्लास ऑफ शेयर्स, तो ये ऑर्डनरी आएगी हमेशा, और डेट ऑफ ट्रांसफ़र स्लैश अलॉटमेंट, तो हम 27/10/2024 को शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आपने ये जो फॉर्म है फॉर्म 3, इसका ये जो पार्ट है पार्ट 3, और पार्ट 3 में भी सिर्फ ये जो चेंज इन शेयर होल्डिंग वाला ये आपने फिल करना है। नीचे चलता हूँ, कोई चेंज इन वोटिंग राइट नहीं है। उसके अलावा चेंज इन मेंबरशिप, ये जो 3.3 है पार्ट 3 में, ये जो 3.3 है ये आप देख लें कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रायर टू चेंज कितने थे, 1। पर्टिकुलर्स ऑफ चेंज इन मेंबर्स, कोई मेंबर जा रहा है या कोई मेंबर आ रहा है, तो हमारा जो एक मेंबर है ऐड हो रहा है, तो जो न्यू मेंबर है उसका नेम आ जाएगा, उसका CNIC और कब से वो आ रहा है उसकी डिटेल आ गई। सो ये जो मेरा फॉर्म 3 था ये कंप्लीट है, सिर्फ जो पार्ट 3 था ये हमने फिल किया है। 3.1.1, 3.1.2 और 3.3 ये सिर्फ आपने फिल करने हैं, बाकी सारा फॉर्म आपने वैसे ही छोड़ देना है। नीचे चलता हूँ, यहाँ पे जो आपका नेम ऑफ ऑथराइज ऑफिसर विद डेजिग्नेशन स्लैश ऑथराइज इंटरमीडियरी, जो आपका ऑथराइज ऑफिसर था उसका नेम आ जाएगा और उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा। तो आपको पता है कि SMC के केस में जो सिंगल मेंबर होगा वही डायरेक्टर होगा और वही चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। ये सिग्नेचर्स में ये जो बॉक्स है इधर उसके सिग्नेचर्स आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ऑथराइज इंटरमीडियरी इफ एप्लीकेबल, इसको आप छोड़ देंगे जी, ऑथराइज इंटरमीडियरी हमारे केस में है नहीं। डेट आ गई जी 27/10/2024। तो ये जो मेरा फॉर्म 3 था ये जी कंप्लीट है। तो हमने फॉर्म 3 तो ड्राफ्ट कर लिया, लेकिन आपको पता है कि SHGP में हर फॉर्म की फ़ी है। जैसे हमने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किए तो उनकी फ़ी आ रही थी 1100, लेकिन अब हमने करना है ऑफलाइन फॉर्म सबमिट।
तो ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए हमें चालान भी खुद से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलता हूँ एसएससीपी की साइट पे। तो जैसे ही आप एसएससीपी की वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे आएंगे, आप ये जो अनाउंसमेंट है इसको क्लोज करें, नीचे आ जाएं। तो ये आपके पास आ रहा होगा मैनुअल चालान जनरेटर, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो ये आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे। वो बता रहा है व्हाट डू यू वांट टू डू। आप नेम रिजर्व करना चाह रहे हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, कंबाइंड नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, कंपनी फाइलिंग एंड कंप्लायंसेज, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन, कंबाइंड एलएलपी फाइलिंग एंड कंप्लायंस, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, ग्रुप रजिस्ट्रेशन स्लैश रिन्यूअल एज एन इंटरमीडियरी। तो हमारा कंसर्न है कंपनी फाइलिंग एंड कंप्लायंस, तो ये इसके साथ ये राउंड बॉक्स बना हुआ है। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें ये प्रोसीड का बटन एक्टिवेट हो गया। तो प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद वो कह रहा है सिलेक्ट अ कंपनी स्लैश एलएलपी, और आगे वो पूछ रहा है सर्च यूजिंग। आप कंपनी के नेम से सर्च करना चाह रहे हैं या आप उसके इनकॉर्पोरेशन नंबर के थ्रू सर्च करना चाह रहे हैं। तो ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। तो मैं इसको सर्च करना चाह रहा हूँ नेम के थ्रू, तो नेम को सिलेक्ट कर लूंगा। आगे वो कह रहा है सर्च, तो सर्च पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे जो आपकी कंपनी का नेम होगा वो आप लिख दें, विदाउट प्राइवेट लिमिटेड या विदाउट एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, तो नाम लिख देता हूँ। मेरा कंपनी का नेम आ गया। उसके बाद सर्च पे क्लिक करूंगा। तो जो मेरी कंपनी थी वो नीचे अपीयर होना शुरू हो जाएगी, और एज इट इज़ इसके साथ भी ये राउंड सर्कल बना हुआ है। इस पर क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मेरे पास दोबारा प्रोसीड का बटन एक्टिवेट हो गया। तो प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं प्रोसीड पे क्लिक करके आगे गया, तो उसने मेरी कंपनी का नेम उठा लिया। आगे वो बता रहा है सीआरओ सिलेक्टेड एलएलपी स्लैश कंपनी, कंपनी का जो सीआरओ था वो आ गया। और उसके बाद वो बता रहा है कंपनी का एड्रेस, कंपनी का कंप्लीट एड्रेस क्या है। अगेन प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है सिलेक्ट अ टाइप ऑफ फाइलिंग स्लैश कंप्लाइंस, चेंज रिक्वेस्ट है, इवेंट बेस्ड फाइलिंग है, पीरियोडिक फाइलिंग है, कन्वर्जन एंड मर्ज है, वाइंडिंग अप स्लैश डिसोल्यूशन स्लैश स्ट्राइकिंग ऑफ है। तो हमारे केस में क्या आएगा, हमारे केस में आएगा इवेंट बेस्ड फाइलिंग। कोई इवेंट हैपन हो रहा है जिसकी वजह से हम फाइलिंग कर रहे हैं। तो ये राउंड सर्कल पे क्लिक करूंगा और दोबारा प्रोसीड का बटन मेरे पास एक्टिवेट हो जाएगा। तो प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। तो ये सारे प्रोसेसेस जो इवेंट बेस्ड फाइलिंग में आ रहे हैं मेरे पास आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला आ रहा है इंडक्शन सेशन वाला, इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल, स्पेशल रेजोल्यूशन, यूबीओ डिक्लेरेशन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ मोर देन 25%। तो हम कर रहे हैं जी ये वाला फॉर्म, चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ मोर देन 25%। तो ये राउंड सर्कल पे क्लिक करूंगा एंड अगेन प्रोसीड पे जाके नेक्स्ट पे चला जाऊंगा। उसके बाद वो कह रहा है कि कब चेंज आ रही है आपकी, डेट ऑफ चेंज क्या है आपकी। तो ये कैलेंडर पे क्लिक करूंगा, और अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है तो पीछे चलता हूँ अक्टूबर में। 27 अक्टूबर थी मेरी डेट, तो 27 अक्टूबर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। तो 1650 मेरी फ़ीस बना रहा है। ऑनलाइन फॉर्म के केस में आपकी फ़ीस 1100 है और ऑफलाइन के केस में है जी 1650। और लेट फाइलिंग इस वजह से आ रही है कि जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है वो मैं लेट बना रहा हूँ। तो आई एम नॉट अ रोबोट, ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूँगा और जनरेट चालान पे क्लिक करूँगा। तो जी ये मेरा चालान जनरेट हो चुका है जी, चालान नंबर दिस सक्सेसफुली जनरेटेड। और ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अगर आपने पढ़नी हो तो पढ़ लीजिएगा। और डॉक्यूमेंट सबमिशन की रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है डॉक्यूमेंट्स शुड बी सबमिटेड एट सीआरओ पेशावर, के डॉक्यूमेंट्स आपने सीआरओ पेशावर में सबमिट करने। जो भी आपकी कंपनी का सीआरओ होगा वो खुद ही आपको बता देगा। तो डाउनलोड चालान पे क्लिक करूँगा। तो ये आपका जो चालान है ये प्रिंटेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो कंपनी का नेम आ गया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, सीआरओ, फाइलिंग फ़ी आ गई 1650 और लेट फाइलिंग फ़ी। और ये प्रोसेस में प्रोसेस का नेम बता रहा होगा, नेम ऑफ प्रोसेस, चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ मोर देन 25%। और देन आपकी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी। आपने इसको प्रिंट कर लेना है, और प्रिंट करने के बाद आपने चाहे जैज़ कैश या ईजी पैसा से पे कर लें, या आप अपने किसी बैंक में जाके इसको पे कर दें, या ई बैंकिंग के थ्रू पे कर दें। अगर आप जैज़ कैश, ईजी पैसा या ई बैंकिंग के थ्रू पे कर रहे हैं तो उसका आपने स्क्रीनशॉट लगाना है इसके साथ। चालान भी आपने लगाना है और स्क्रीनशॉट भी लगाना है। सो ये जो मेरा चालान था फॉर्म 3 का, ये जनरेट हो चुका है।